Hey everyone, it's Ankit Madan. Welcome to another episode of Vital Stories. Well, आज के हमारे जो गेस्ट हैं, she is the third year MBBS student. So please help me in welcoming Shreya from GMC Chandigarh. Hello everyone, I'm Shreya. I'm doing my MBBS from Government Medical College, Chandigarh. I gave NEET and I scored 639 out of 720. Okay, so Shreya, moving ahead into the conversation, can you tell us something about yourself, about your academic life? Um, I was never the topper of my class. I was always among the bright students, but I've always balanced co-curriculars and my academics. तो ऐसे हमेशा अच्छी थी पढ़ाई में, ठीक थी, but कभी भी ऐसे टॉप पे नहीं रही हूँ. शौक था, but हमेशा बैलेंस किया है co-curriculars के साथ. ओके, सो आपकी स्कूलिंग भी चंडीगढ़ से ही हुई है? यस मैं कामिल कॉन्वेंट स्कूल में थी सेक्टर 9 चंडीगढ़ में ऑल गर्ल्स स्कूल है कॉन्वेंट स्कूल है तो टिल 10th आई वाज देयर उसके बाद मैंने रमी स्कूल ज्वाइन कर लिया था 11th 12th में ओके, और आपने 11th 12th की कोचिंग कहाँ से ली थी? मैं इंडिविजुअल ट्यूशंस पे गई थी तो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स सब सेपरेट था बायोलॉजी के लिए मैं डॉक्टर अरविंद गोयल के पास गई थी एंड केमिस्ट्री डॉक्टर अशोक कटारिया एंड फॉर फिजिक्स मैं डॉक्टर शिवार गोयल के पास गई थी ओके, अच्छा एक बात बताओ श्रेया, हैव यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर? हाँ डेफिनेटली मेरे घर पे भी सब डॉक्टर्स ही है तो बचपन से वो था ही थोड़ा-सा कि एक्सपोज़र मिला एंड इंक्लिनेशन हमेशा मेडिसिन की तरफ ही रही है। Okay, so what were the factors which inspired you to become a doctor? सो लाइक आई सेड फैमिली बैकग्राउंड था, तो थोड़ा बहुत हमेशा इंक्लिनेशन तो थी। ऊपर से मतलब जब मैं भी थोड़ा बीमार होती थी एंड मैं जाती थी डॉक्टर के पास एंड दे वुड जस्ट हेल्प मी एंड टेल मी सम मेडिसिन एंड आई विल बी ओके। तो दैट फैक्ट रियली अमेज्ड मी एज़ अ किड कि ओके आई आल्सो वांट टू बी दैट पर्सन हू कैन डू दैट टू समवन एंड आई वाज़ वेरी ग्रेटफुल ऑलवेज़ आफ्टर ऑल विजिट्स। जब भी कुछ भी होता था, चाहे कोल्ड हो, चाहे एलर्जी हो, कुछ भी हो, तो आई जस्ट वांटेड टू बी दैट पर्सन हू कैन डू दैट। ओके, सो जब आपका जीएमसी चंडीगढ़ में सिलेक्शन हुआ, व्हाट वाज द मोमेंट लाइक व्हेन यू गॉट टू नो कि आपका रिजल्ट आया एंड यू वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर जीएमसी चंडीगढ़? इट वाज़ सरियल इफ आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल ऐसे मेरे को हमेशा जेएम से चंडीगढ़ ही आना था। मैं आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन चंडीगढ़, मेरी स्कूलिंग भी यहीं से ही है, मैं इधर ही रही हूँ, तो मेरे को फॉर सम रीज़न आई लव चंडीगढ़ एज़ अ सिटी एज़ वेल। तो मेरा हमेशा ड्रीम कॉलेज जीएम से चंडीगढ़ ही था एंड उस मोमेंट पे जब मैंने स्कोर मिलाया था घर आके एंड मेरे को पता लग गया था कि इतने कट ऑफ से ऊपर मेरे हैं काफ़ी मार्क्स, तो मेरे को मिल जाएगा। तो मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई थी, मैं इतनी खुश थी एंड बस I'd say it was magical for me, honestly. It was like a dream come true. ओके, तो श्रेया आपने जैसे बताया कि आपको जीएमसी चंडीगढ़ ही चाहिए था, क्योंकि देखो होता क्या है, हर एमबीबीएस स्टूडेंट की एक फैसिनेशन होती है हुँ, कि हुँ। एम्स दिल्ली ऑफ कोर्स। हाँ, हाँ, डू हाँ। यू हैव दैट काइंड ऑफ फैसिनेशन आल्सो कि यार एक बार के लिए तो एम्स दिल्ली चाहिए? तो वो कभी-कभी बीच में जब बहुत हाई स्कोर कई बार आता था मॉक्स में लगता था कि हाँ, कर सकते हैं एंड जाना है। बट मतलब आई न्यू आई वाज़ वेरी रियलिस्टिक इन माय गोल्स क्योंकि मेरे को पता था कि मेरा स्कोर किस रेंज में है रहा है। तो मैंने कभी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अपने लिए सेट नहीं करी। थोड़ा बहुत हर मेडिको को होता तो है, जब मैं दिल्ली भी गई थी लास्ट ईयर कॉन्फ्रेंस के लिए, तो एम्स दिल्ली देखा तो लगा कि काश इधर आ पाते एंड होते। बट वो हर मेडिको को होता है, हर एस्पिरेंट को होता है। बट आई थिंक आई वाज़ वेरी रियलिस्टिक कि मेरे को मेरा कितना स्कोर आ रहा है और उसके हिसाब से वेयर आई वांट टू गो एंड वेयर आई कैन गो। ओके, तो वो था। फेयर एनफ। सो लेट्स डाइव इनटू योर एमबीबीएस जर्नी। फर्स्ट डे कैसा था कॉलेज का? सर इट वाज़ अ मिक्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड थोड़ा-सा ऑकवर्डनेस बिकॉज़ हमारा बैच तो आई फ़ील कंप्लीटली ऑनलाइन पढ़ा था कोविड के टाइम 11th-12th। तो वो ह्यूमन इंटरैक्शन बिल्कुल मिनिमल थी, मतलब थी ही नहीं। तो मेरे लिए तो ऐसा था कि 2 साल बाद इतने सारे लोग, 150 लोग साथ में बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब सबसे बात कर रहे हैं। नर्वसनेस भी थी, बट बहुत एक्साइटेड भी थी कि बिल्कुल न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ़ ही स्टार्ट हो रहा था। क्योंकि 2 साल कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ़ थी, घर के अंदर बंद, प्रिपेयर कर रहे हैं, स्ट्रेस का माहौल एंड अचानक से हम इतने सारे स्टूडेंट्स से इंटरैक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो मिक्स था ऑफ बोथ दोज़ थिंग्स। ओके, सो फर्स्ट डे आते ही फ्रेंड्स वगैरह बनने शुरू हो गए थे या इट वाज लाइक कि किसी से बोलचाल नहीं थी ज़्यादा? सर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो आई हैव बीन एन इंट्रोवर्ट ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड। वो तो अब जैसे आई हैव ग्रोन अप तो आई वुड परफॉर्म एंड जैसे मैं यूट्यूब एंड ऑल सब कुछ करती हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस ओवर टाइम बिल्ड हो गया है। बट इनिशियली मैं इंट्रोवर्टिश ही थी, तो स्टार्टिंग में
कम लोगों से होती थी बात, बट हम्म, इवेंचुअली जैसे-जैसे हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते, तो सब स्टार्टिंग सबको पता है कि सब सबका दोस्त होता है, सब सबसे बात कर रहे होते हैं। हर हम्म। 10-10 लोगों के झुंड में हम बाहर घूम रहे थे, जा रहे थे। तो सब शुरू में तो सबकी सबसे बात होती है, सब सबके फ्रेंड होते हैं। ओके, सो मतलब बिल्कुल। जैसे आप बता रहे थे अभी चीजों के लिए, आई फॉरगॉट टू टेल आवर ऑडियंस कि शी इज यूट्यूबर, शी इज डांसर एंड शी इज मैनेजिंग हर स्टडीज एंड ऑफ कोर्स और भी, आई थिंक इफ आई एम मिसिंग समथिंग प्लीज टेल अस। नहीं, नहीं, इतना आपने बोल दिया वही बहुत है, मतलब सो इतना ही श्रेया, ये बस। सब चीजें मैनेज कैसे कर रहे हो? मतलब अभी के करंट सिनेरियो में अगर देखा जाए, बीइंग इन अ थर्ड ईयर, यू आर मल्टी टैलेंटेड, क्योंकि आई गेस आपसे मेरी एक साल, मतलब इट्स बीन 1.5 ईयर आई गेस, सो यू हैव बीन मैनेजिंग सो मेनी थिंग्स, कि कैसे टाइम कैसे मिलता है इतना सब मैनेज करने का? सर जब इनिशियली हम आते हैं तो लगता है बहुत ओवरवेलमिंग कि इतना वर्कलोड है एंड इतना कुछ पढ़ना है, टेस्ट होते रहते हैं, एंड इनिशियली तो ओवरवेलमिंग लगा था मुझे, बट आई हैव रियलाइज्ड कि टाइम खुद ही निकालना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि टाइम होता नहीं है। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वो सो जाते हैं घर जाके, एंड मतलब दे ट्राई एंड स्पेंड देयर टाइम सम अदर वे। तो मैंने वो चीजें करने के बजाय आई वांटेड टू इन्वेस्ट इन समथिंग दैट आई लव टू डू। तो वो ऐसे ही होता है कि सुबह कॉलेज जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाओ, थोड़ा यूट्यूब के लिए निकाल लो टाइम, प्लान कर लो वीडियो, पढ़ लो, फिर पूरा दिन कॉलेज में पढ़ाई में निकलता है। फिर घर आके रेस्ट करके वो 1-1 2-2 घंटे ना हर दिन वो तुम्हारे हाथ में होता है, रियलाइज्ड। तो निकालने को तो टाइम खुद निकालना ही पड़ता है, निकल जाता है अगर अंदर से करने का हो। ओके, सो अब देखो, जैसे अगर मैं आपकी एमबीबीएस जर्नी की बात करूं, क्योंकि देखो होता क्या है, इनिशियली 11 12th में वी हैव लॉट ऑफ फैसिनेशंस, राइट? कि हम कॉलेज में हुँ। जाकर के ये करेंगे, ये सारी चीजें होंगी। एंड ऑफ कोर्स जीएमसी चंडीगढ़ इज वन ऑफ द प्राइम कॉलेजेस वी हैव, हुँ। पैन इंडिया में। So, what was your real like as far as your expectations are concerned? How was your initial expectations as compared to your actual experiences हुँ। which happened during the college? So, sir, I have grown up watching टीवी शोज़ लाइक द गुड डॉक्टर एंड ग्रेज़ एनाटॉमी एंड ये सब कुछ। तो उसमें तो ऐसे मैंने फॉर सम रीज़न आई हैड वॉच्ड अ चैनल ऑन यूट्यूब जिसने जीएम से चंडीगढ़ का अंदर का सारा टूर दिया था। तो अंदर से लाइक आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नो हमारा काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है अंदर से, एवरीथिंग इज़ वेल मेड। तो वो देख के एंड वो शो से रिलेट करके आई वाज़ ऑलवेज़ लाइक कि बहुत कूल प्रोफेसर्स होंगे, बहुत हम ऐसे अच्छे लाइक वेल ड्रेस्ड होंगे, बहुत चिल स्टडी सेशंस होंगे। तो वो थी मेरी फैंटेसी कि ओ मैं डॉक्टर बन जाऊँगी तो आई विल नो एवरीथिंग, एंड जैसे उसमें शोज़ में बता रहा होता है ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, तो आई विल आल्सो नो एवरीथिंग, आई विल बी अवेयर। बट जब आए तो पता लगा कितना डिफरेंस होता है यहाँ पे, एंड प्रोफेसर्स आर आल्सो स्ट्रिक्टर, एंड तुम्हें उतनी चीज़ें याद भी नहीं रहती है, यू कैन नॉट कैच अप विद एवरीथिंग। तो आई थिंक एंड स्टडी प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, इट्स नॉट बहुत रिलैक्सिंग जैसे दिखता था शोज़ में, जितना मतलब जो आइडिया था। तो वही डिफरेंस था कि स्ट्रेस बढ़ गया एंड इतना सब कुछ इतना ईज़ी गोइंग जैसा लगता था वैसा नहीं है। Okay, so अभी तक की जर्नी में what has been the most rewarding thing for you? सो जैसे ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर बचपन से हम सोचते थे कि हम पेशेंट्स को देखेंगे, हम खुद ये प्रोसीजर्स कैसे होता है, क्यूरियोसिटी होती थी। तो आई थिंक द मोस्ट रिवॉर्डिंग थिंग हैज़ बीन गोइंग टू क्लिनिक्स एंड एक्चुअली सीइंग पेशेंट्स कि क्या है, एंड नोइंग द डिटेल्स कि कैसे क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम ठीक कर सकते हैं, एंड बस वो रियलाइजेशन हिट करनी कि वी आर गोइंग टू बी द पर्सन हु इज़ Hmm. गोइंग टू मेक इट ऑल ओके। तो आई थिंक वो देखना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, सब कुछ सीखना, जो बचपन से सोचा था कि सीखना है एंड जानेंगे। Hmm. स्पेशली डी हॉल में जब हमने ऑर्गन्स देखे, रियल हाथ में पकड़े, हार्ट पकड़ा है, ब्रेन पकड़ा है, तो वो रियलाइजेशन हिट करी थी कि ओके वी हैव मेड इट एंड वी आर एक्चुअली गोइंग टू बी द पीपल हु आर गोइंग टू मेक देम ओके। Okay, so अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस तो देखी होगी, राइट? हाँ जी सर। तो उसके अंदर जो पहले डायसेक्शन हॉल में दिखाते हैं, जो संजय दत्त होता है वो बेहोश हो जाता है, एंड हम्म। सारी चीज जो भी चलती है, डिड इट हैपन विद यू आल्सो? सर सरप्राइजिंगली नो, मैंने भी बहुत ऐसा सोचा था कि ओ कि क्या पता ड्योर में मेरे को वॉमिटिंग हो जाए, मैं फेंट हो जाऊँ एंड मेरे को बहुत ऐसे हॉरिफाइंग ना लगे। बट आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि मेरे को बहुत नॉर्मल एंड नेचुरल लग रहा था। आई वाज इन फैक्ट वेरी एक्साइटेड कि ओ मतलब आई वाज मोर एक्साइटेड दैन हॉरिफाइड कि ओ जैसे कैडेवर है तो ऐसे कि ओ डर लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ फॉर सम रीजन। इट वाज वेरी नेचुरल, इट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी कि ओ वी गोइंग टू डायसेक्ट एंड सी एंड लर्न। तो वैसा तो कुछ नहीं था। इनफैक्ट हमारे बैच में भी वी वर एक्सपेक्टिंग कि कोई ना कोई बच्चा तो शायद फेंट हो जाए, बट नथिंग लाइक दैट हैपेंड। इट वाज वेरी नेचुरल एंड ठीक नॉर्मल। है, फेयर एनफ। सो अभी देखो, जैसे अगर मैं फर्स्ट ईयर की ही बात करूं, ठीक है, आपकी हम्म। अपने सीनियर्स के साथ इक्वेशंस कैसी थी?
या जब उनके साथ इंटरेक्शन हुआ भी, तो हाउ डिड इट वेंट? सर आई थिंक इनिशियली थोड़ा टाइम लगता है जेल वेल करने के लिए, बिकॉज हम बहुत न्यू होते हैं इस कल्चर को, सीनियर जूनियर डायनामिक्स जो है। बट आई वुड से कि हमारे कॉलेज के सीनियर्स आर वेरी हेल्पफुल, पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। दे आर ऑलवेज विलिंग टू गाइड अस द राइट वे, एंड बहुत दिट प्लेज अ ह्यूज रोल इन आवर लाइफ कि यू नो सीनियर से हमारी इतनी इतनी बनती है सबकी, कि दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी चिल, दे हेल्प यू, एंड ओवरऑल आई से कि इट्स अ वेरी गुड एनवायरनमेंट सीनियर्स आप जूनियर्स की। कोई फेवरेट सीनियर का नाम लेना चाहोगे? सर बानी मैम एंड आदित्य। ओके, फ्रॉम फाइनल ईयर? यस सर। ओके, ओके। एंड इंटर्न्स, पोस्ट इंटर्न्स, उनकी क्या रेलेवेंस रहती है अभी फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर में तो आई गेस आप लोगों का इतना वो नहीं होता होगा मेन तो, क्योंकि सेकंड ईयर में यू गाइस हैव बीन एक्सपोज्ड टू क्लिनिकल पोस्टिंग्स, तो आई गेस फर्स्ट ईयर में तो इतना एक्सपोजर नहीं मिलता होगा इन सब चीजों का। हाँ सर, जब हम आए थे फर्स्ट ईयर में तो हमारी बेसिकली इंटरेक्शंस बिल्कुल अपने इमीडिएट सीनियर्स या मतलब सुपर सीनियर्स होती थी। हमारी इतनी इंटर्न साथ इतनी इंटरेक्शन अभी तो नहीं रही है। आई हम्म, थिंक जब हम क्लिनिक्स में जाएंगे और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली तो तब होएगी, बट ऐसा एज सच तो नहीं हो इतना। वो उनका डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट ब्लॉक में होते हैं, तो उतना नहीं होती। ओके। सो आपका डी हॉल में फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा था, थोड़ा डिटेल में बता पाओगे? सर मतलब बहुत, जैसे मैंने बोला, हाइप क्रिएटेड सी थी कि पता नहीं क्या होएगा, हम देखेंगे ऐसे कैडेवर पड़ा होएगा, स्मेल ना आए फॉर्मेलिन की, एंड बेहोश ना हो जाए कोई। बट जब मैं गई थी तो मेरे को बहुत ऐसे मतलब मेरे लिए तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर माय इनर चाइल्ड, कि बचपन से सोचा था कैसे ऑर्गन्स देखेंगे, एंड ओ बहुत फैसिनेटिंग लगा था फर्स्ट डे तो, कि ओ माय गॉड हम एक्चुअली में डिसेक्ट करके देखने वाले हैं। एंड आई रिमेंबर मेरे डिसेक्शन टेबल पे मेरा रोल नंबर एंड माय नेक्स्ट रोल नंबर वर द फर्स्ट पीपल टू मेक दैट फर्स्ट कट जो होता, तो वो तो मेरे को बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत अच्छा लगा था। एंड मतलब लाइक आई सेड, मेरे को बहुत नेचुरल, बहुत लाइक आई बिलोंग फील हुआ था कि ओके आई वांट टू नो एंड आई वांट टू लर्न। ओके। सो आपकी जैसे फर्स्ट ईयर की जर्नी रही है, ठीक है, आपके लिए व्हाट वाज द टफेस्ट फेज, और आई वुड से द टफेस्ट सब्जेक्ट इन द फर्स्ट ईयर? So first year, so first year का toughest phase has to be my first year final एग्जाम्स, बिकॉज वो पहली बार हम लाइफ में इतना सारा सिलेबस लाइक नीट से भी ज्यादा डबल ट्रिपल साथ में हम पढ़ रहे थे, तो फर्स्ट प्रॉप के एग्जाम थे वो, मतलब टफेस्ट फेज बोलूंगी मैं। एंड फर्स्ट ईयर में तो मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट, टफेस्ट सब्जेक्ट मेरे को बायोकेमिस्ट्री लगता था। मेरे ओके। को एंड तक वो साइकिल याद नहीं होती थी, एंड तक पता नहीं कितने निमोनिक्स ट्राई किए, कितनी बार रिवाइज किया, अब तब भी नहीं होता था। तो हाँ, वो मेरा वीकेस्ट एंड टफेस्ट सब्जेक्ट मुझे लगता था। यार ऐसा भी बोला जाता है कि मतलब मेरी जैसे बाकी स्टूडेंट से बात होती है ना, कि जो हम्म। स्पेसिफिकली फर्स्ट ईयर में है, कि यार अगर आपको नींद की गोलियां खा करके भी नींद नहीं आ रही है ना, आप हम्म। बायोकेमिस्ट्री उठाओ, उसे पढ़ना शुरू कर दो, आपको नींद आने लग जाएगी। डेफिनेटली सर, ये तो बहुत, मैं तो बस तंग आ गई थी एंड तक, मेरे को था कि खत्म करो ये सब्जेक्ट, तो बस फिर तो शक्ल नहीं देखनी, बट ओके। हो सो गया। अभी मतलब टॉकिंग अबाउट जैसे आपका एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि देखो आई थिंक फर्स्ट ईयर में ब्लड सैंपल्स और ये तो करना शुरू कर ही देते हैं, राइट? हम्म। सो हाउ वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस रिलेटेड टू दैट? से ऐसे पर्टिकुलरली ब्लड सैंपल्स तो नहीं लेते हम, बट ऐसे फिजियोलॉजी के टाइम में ब्लड स्मीयर बनाना होता है, तो प्रिक होता है। तो फॉर सम लाइक सिंस माय चाइल्डहुड आई नेवर बीन स्कैर्ड ऑफ नीडल्स ऐसे कुछ। बट उस दिन जब पहली बार ऐसे क्लिक करके वो स्लाइड बनाई थी, मेरे को बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं ज्यादा दोस्त ना लगे, एंड मैं फिर उसमें होता है कि ब्लड क्लॉट ना हो जाए, हम बना पाए स्मीयर टाइम में। तो एंड उसमें मल्टीपल ट्राइज करने पड़ते हैं, तो वो भी मतलब बिल्कुल एक्सपीरियंस था कि सब लोग प्रिक कर रहे हैं, अपना स्मीयर बना रहे हैं, स्मीयर की थिकनेस ठीक नहीं हो रही, बहुत बिल्कुल परफेक्ट शेप नहीं बन रही, बार बार ट्राई कर रहे हैं। तो वो भी था कि ओके, ये हम अब वी हैव टू डू दिस। ओके। सो अगर मैं नेक्स्ट सेगमेंट की भी बात करूँ स्पेसिफिकली, क्योंकि देखो आई थिंक फर्स्ट ईयर के बाद जब आप लोगों की सेकंड ईयर में जाते हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों की पोस्टिंग्स वगैरह शुरू हो जाती है, राइट? अभी तक का व्हाट वाज द मोस्ट हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस इन द मेड स्कूल? तो हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस तो पर्सनली मेरे लिए होगा जब मैं मेडिसिन इमरजेंसी गई थी पहली बार। एंड सब बहुत बहुत क्योटिक एंड बहुत वहाँ पे मतलब ऐसे पेशेंट सामने बेड पे होता है, एंड बहुत ऐसे जस्ट वेरी सैड ऑल्सो, द एनवायरमेंट देयर इज वेरी स्ट्रेसफुल फॉर द डॉक्टर्स एज वेल, जैसे द डॉक्टर्स भाग रहे होते हैं, पेशेंट्स आर क्राइंग इन पेन। तो जब मैंने वो देखा था ना, तब मेरे को बहुत मतलब
I was really horrified to see कि अच्छा इतने सारे पेशेंट्स बस बेड पे they're suffering in pain and doctors are also rushing, बैठ नहीं पा रहे इधर से उधर, ये इंजेक्शन वो। तो वो एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूलूंगी जब मैं फर्स्ट टाइम मेडिसिन इमरजेंसी गई थी। ओके, एक बात बताओ श्रेया, आपने आई थिंक जब सेकेंड ईयर में या कभी भी लाइफ में पहली बार डेथ देखी थी, मतलब देखी है अभी तक? ऑफ कोर्स देखी होगी आई गेस। So death, as in so the first time I experienced death was in my family only when I was in 12th. मतलब कि मेरे को पता लगा था कि अच्छा एक्चुअल लाइक एक्सपीरियंसिंग डेथ। तो तब भी ऐसे रियलिटी हिट करी थी एंड और मोटिवेशन मिली थी कि अच्छा अब तो बनना है डॉक्टर, बिकॉज पीपल एक्चुअली गो अवे एंड इट इज रियल। तो तभी था, मतलब वही एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए फर्स्ट टाइम एवर। उसके अलावा मतलब लेट्स से, क्योंकि देखो फैमिलीज तो ऑफ कोर्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सेंटिमेंट आल्सो व्हिच आर अटैच्ड, उसके अलावा कोई अगर वैसे डेथ देखी हो तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? नहीं सर, ऐसे स्पेसिफिकली कॉलेज में तो डेथ ऑन द स्पॉट हमने नहीं देखी अभी तक ओके, कि सामने सामने हो जाए कुछ। तो कोई ऐसा इमरजेंसी केस आया हो कि वहां पे मतलब यू आर लाइक कि ओ ओके, मतलब एक रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्सपीरियंस कोई रहा हो? सर ऐसे स्पेसिफिकली किसी और के साथ तो नहीं, मेरे साथ हो चुका है ऐसा बहुत वो एक्सपीरियंस जिससे मैं बहुत शॉक हो गई थी। तो मेरे को बहुत टाइम पहले एलर्जी हो गई थी बेसिकली, तो मेरे को बिल्कुल एनाफिलैक्टिक शॉक हो गया था बिल्कुल अचानक से ड्यू टू समथिंग। तो वो बिल्कुल मेरे लिए बहुत स्केरी एक्सपीरियंस था। एंड उसके बाद मैंने भी, जब मेरे साथ भी हुआ है, मैंने सोचा तो आई वाज वेरी शॉक टू सी कि अच्छा बॉडी ऐसे रिएक्ट कर जाती है, the situation could go worse in such a small time। तो वही है, वैसे बाकी हमने हमने एज थर्ड ईयर स्टूडेंट्स अभी तो नहीं देखा है ऐसा कुछ। ओके, सो कंसिडरिंग अबाउट एक्सपीरियंसेस, जीएमसी चंडीगढ़ की मतलब व्हाट मेक्स जीएमसी चंडीगढ़ स्पेशल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू यू? सर आई वुड से द ओवरऑल टेस्टिंग, जो उनके टेस्टिंग मेथड्स है एंड जो हमें मटेरियल प्रोवाइड कर जाता है, जैसे हमें अनाटमी में जो हमारी ऑस्की होती है सारा, मतलब इट गिव्स अस अ वेरी गुड आइडिया ऑफ हाउ टू डील इन सिचुएशंस वेरी क्विक। जो हमारे टेस्टिंग मेथड्स हैं यहाँ पे, जो हमें रेगुलरली टेस्ट करते हैं एंड रेगुलरली हमें जो फार्मा में भी जैसे हमें आईवी ड्रिप लगाना सिखाते हैं खुद, जो प्रैक्टिकल यहाँ पे है ना, दैट इज वेरी गुड। जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है कि हमें जैसे हॉस्की में भी क्विक क्विक स्टेशन चेंज होते हैं, हमें समझ सोचना पड़ता है कि कैसा है, तो दे आर रियली टेस्टिंग अस एंड पुशिंग अस टू बी द बेस्ट। तो दैट्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मैं बोलूंगी यहाँ पे काफी अच्छा है। हमें जैसे क्लिनिक्स पे लेके जाता है, सब कुछ दिखाते हैं बताते हैं, तो दैट इज वेरी गुड। ओके, एंड व्हाट अबाउट कॉम्पिटेंसी? कॉम्पिटेंसी भी सर, मतलब वही, मतलब बहुत सीरियसली लिया जाता है यहाँ पे उन चीजों को भी। तो वो भी ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर में तो बायोकेम की कॉम्पिटेंसी इतनी मुश्किल से निकाली है, वो थोड़ा सा भी वैल्यू डिफरेंट रहती थी तो फेल कर देते थे कि ये तो गलत है, बट चलो उससे हम सीख भी गए। तो ओके, नहीं मतलब देखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हेल्दी कंपटीशन, बट देयर इज हम्म सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स जहाँ पे वो अनहेल्दी कंपटीशन आता है आउट ऑफ जे फैक्टर्स। आई थिंक वो हर हम्म कॉलेज लाइफ में रहता ही रहता है, राइट? तो हम्म। हैव इट एवर हैपेंड विद यू आल्सो? सर यहाँ पे मतलब ऑब्वियसली आई थिंक कि अगर सारे इतने मतलब ब्राइट स्टूडेंट्स अगर आप साथ में रखोगे, सब लोग मेहनत करके नीट क्लियर करके आए हैं एंड सब लोग को आगे भी अच्छा ही करना है, तो कंपटीशन तो यहाँ पे काफी ज्यादा है, बिल्कुल टॉपर मेंटालिटी के लोग हैं। आई वुड नॉट लाई कि सबको होता है कि आई वांट टू गेट अहेड ऑफ दिस पर्सन, एंड लोग नोट शेयर नहीं करते, कई बार चीजें छुपाते हैं एंड कई बार बताते भी नहीं है कि हमने ये कर लिया वो कर लिया, एंड दे डू ट्राई टू ब्रिंग यू डाउन हियर। वो तो है यहाँ पे, बिकॉज जीएमसी चंडीगढ़ लाइक यू सेड इज अ गुड कॉलेज, तो यहाँ पे काफी सारे मोस्ट स्कूल्स के टॉपर्स बिल्कुल ब्राइट स्टूडेंट्स आते हैं। तो होता है सर, मैंने वो तो सबने ही फेस किया होगा, किसी भी चीज में कंपटीशन हो बीट एनीथिंग, वो तो है यहाँ पे बहुत, वो थोड़ा टॉक्सिक भी हो जाता है एक पॉइंट के बाद, बट आई थिंक यू लर्न टू डील विद इट विद कोई टाइम। ऐसी सिचुएशन हुई हो आपके साथ? तो सिचुएशंस तो मतलब नॉर्मल होती रहती है, कई बार ऐसे किसी चीज का नोट्स है, पूछे कि है कि नहीं है, पीपल वुड डिनाई कि नहीं है, एंड अगर कोई भी हेल्प मांगे कि ये तेरे पास मार्किंग्स पड़ी है नहीं पड़ी, पीपल डिनाई, दे डोंट टेल यू। एंड लोग, सर ये तो है ही, सब मेरे को पता लगा
हर टेस्ट से पहले, हर एग्जाम से पहले बहुत स्टूडेंट बोलते हैं मैं तो कुछ नहीं पढ़ा, मैं तो कुछ भी नहीं आता, तू भी मत कर। बट हाँ, सबने पढ़ा होता है, सबको आता है। और तो ये चीज तो होती ही रहती है, अब तो आदत ही पड़ गई है। कोई बोल रहा है ना कि इसको नहीं आता, अगले दिन मतलब अगले टेस्ट में उसके हाईएस्ट है, बहुत अच्छे मार्क्स आए होते हैं, तो वो ऐसे बोलते हैं मैं तो फेल हो जाऊंगी, फेल हो जाऊंगा, कुछ भी नहीं आता, अरे मैंने भी नहीं पढ़ा, तू भी मत पढ़। ये तो बहुत कॉमन है, बट सबने पढ़ा होता है, सबको आता है। और ओके। एंड मैंने सुना है यार, लोग मैरो का भी बोलते हैं कि भाई मैंने मैरो नहीं लिया, और बाद में होता है कि उनके पास मैरो होता है, चाहे आउट ऑफ हाँ नोवेयर। सर, ये तो हाँ सर, ये तो बहुत लोग छुपाते हैं। मैं वही तो कह रही हूँ ना, लोग छुपाते हैं कि वो कहाँ से पढ़ रहे हैं। कि मतलब कोई पूछेगा कि तेरे पास मैरो के नोट्स पढ़े हैं, तो वो कहेंगे हमने मैं तो पढ़ ही नहीं रहा, मैंने तो लिया ही नहीं, मेरे को नहीं पता। तो वो भी लोग बहुत हाइड करते हैं, नोट्स हाइड करते हैं, वीडियोस देखिए नहीं देखिए हाइड करते हैं, कहाँ से पढ़ा, वो बोलते हैं हमने बुक से पढ़ा है। जो चीज मतलब जैसे मैरो में जैसे पॉइंट वाइज दी होती है, वो पॉइंट वाइज बोल देंगे लोग आंसर, एंड देन दे विल से कि हमने तो बुक से ही पढ़ा है, बल्कि वो मैरो का मटेरियल होता है। ओके। सो देखो, अभी जैसे अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं आपके, हाउ वाज योर फ्रेशर्स? मतलब आई गेस उस टाइम पे तो एक क्रेज भी रहता है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है फ्रेशर्स का? सर बहुत फ्रेशर्स तो मतलब फर्स्ट हमारे जैसे हम कॉलेज में आए थे, तो हमारी फ्रेशर्स 2-3 महीने 3-4 महीने बाद हुई थी, बिकॉज ओके। हमारे सीनियर्स के एग्जाम्स चल रहे थे। तो उससे पहले तो हम टेस्ट मतलब हम भी फेस द रियलिटी, हमें रियलिटी हिट की थी कि कितना पढ़ना पड़ता है, तो हम स्ट्रेस में थे, टेस्ट हो रहे थे बैक टू बैक, फिर आई थी फ्रेशर्स। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम हमने एक्चुअली में ऑन अ क्लोजर लेवल सीनियर साथ भी इंटरेक्ट किया था। तो मतलब राउंड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, टैलेंट राउंड एंड इंट्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, एंड वो बिल्कुल मेरे लिए तो इट वाज लाइक एम्ब्रेसिंग माय क्रिएटिव साइड एंड एक्सप्रेसिंग इट। तो बहुत मजा आया था। सारी मतलब इट वाज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ कॉलेज लाइफ कि चलो ये भी होता है। एंड हम्म। जैसे क्रिएटिव साइड हमने दिखाई, हमने सीनियर साथ इंटरेक्ट किया, वो एक फ्रेंडशिप एंड वो एक थोड़ा सा वो आइस ब्रेक हो गई बेसिकली, जो होती थी पहले उससे। तो हम्म। पार्टी भी अच्छी थी, तैयार होके गए थे सारे, मतलब मजे करके आए थे, तो वो गुड वो था ब्रेक फ्रॉम द जो स्केड्यूल चल रहा था। ओके। सो चलो, मैं अभी रिसेंट, मतलब क्योंकि देखो फ्रेशर्स तो आई थिंक इट वाज वेरी लॉन्ग बैक। मैं अगर अभी हम्म। रिसेंट इवेंट की बात करूं, अभी यूफोरिया हुआ है कुछ टाइम पहले। हाँ जी आई सर। थिंक आपका सेकंड एक्सपीरियंस था यूफोरिया का, और इज व्हाट द फर्स्ट वन? तो सेकंड, सेकंड लास्ट था। ईयर भी हुआ था। हाँ जी हाँ जी। ओके। कैसा एक्सपीरियंस था आपका? सर बहुत अच्छा था। लास्ट ईयर तो हमारा आई थिंक 2 दिन का हुआ था, इस बार 4 डे फेस्ट था। हाँ, हाँ। एंड काफी वेल ऑर्गेनाइज था। मैंने जितना पार्टिसिपेट अपनी बहन के साथ मैंने पार्टिसिपेट किया ऑन स्टेज, विच वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी। एंड बाकी फैशन शोज एंड एवरीथिंग, इवन सीइंग अदर परफॉर्मेंसेज, बहुत अच्छे स्टार्स आए थे, बहुत अच्छी नाइट्स हुई है। तो वो बस 4 डे ब्रेक फ्रॉम रियलिटी एंड 4 डे जस्ट रिलैक्सेशन एंड चिल टाइम था। एंड वो हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट था। वो तो बाद में रियलाइज होता है कि एंड इनफैक्ट जब फेस्ट के पहले भी जो प्रिपरेशन शुरू होती है ना, वो भी अलग ही होता है, अलग ही हवा होती है, अलग ही माहौल होता है। तो मतलब आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड इट वाज एक्सट्रीमली गुड। बहुत मजा आया था, बाकी कॉलेज के लोग भी आए थे, हमने इंटरेक्ट किया उनके साथ, तो अच्छा था। So what makes Euphoria so special about it? सर पहले भी होता था यूफोरिया कोविड से पहले, बट ड्यू टू कोविड डिसकंटिन्यू हो गया था। तो हम्म। इवन बिफोर आफ्टर पल्स एम्स दिल्ली का, इट वाज कंसिडर्ड द सेकंड मोस्ट हाइप्ड अप फेस्ट, क्योंकि चंडीगढ़ ट्राई सिटी से सब लोग आते थे, आसपास शिमला एंड जम्मू एंड सारे एरिया से काफी स्टूडेंट्स आते थे। आई थिंक इट इज just the heart and soul that students put into making it a success, and जो सब लोग इतनी enthusiasm से participate करते हैं, बिकॉज सर मेडिकल स्टूडेंट्स में ना बहुत टैलेंट भरा हुआ है, बहुत ज्यादा। तो वो वैसे पता नहीं लगता जब सब पढ़ रहे होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, बट तुम स्टेज पे देखते हो कि वाओ, मतलब इतने सारे फ्यूचर डॉक्टर्स आर सो टैलेंटेड एंड दे आर मैनेजिंग एवरीथिंग सो वेल। तो वो तुम्हें भी फील होता है कि हाँ, लाइफ इज जस्ट नॉट नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग एंड इट्स सो मच मोर। तो वही था। करेक्ट। नहीं, नहीं, नहीं यार, एब्सोल्युटली। क्योंकि जैसे आप बता रहे हो ना, कोविड के टाइम पे आई थिंक कोविड के बाद प्लेक्सस यूज्ड टू हैपन। आई थिंक 2 या 3 बार बीच में हुआ है प्लेक्सस। यस तो सर। टाइम पे भी मतलब प्लेक्सस यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस व्हिच आई पर्सनली आई थिंक हैव। आई थिंक इट वाज लास्ट टू लास्ट ईयर, हाँ, मतलब यूफोरिया से पहले प्लेक्सस 2 बार हुआ है। आई थिंक तब उस टाइम पे 19 बैच और आई थिंक 18 बैच वालों ने करवाया था। हाँ जी सर। ठीक, आई ठीक। थिंक सो। तो अभी के लिए लेट्स से अगर मैं फ्रेशर्स और चलो यूफोरिया और ये सब चीजें तो हो गया, टॉकिंग अबाउट द फिल्मी सेगमेंट, आपने कभी मतलब व्हाट इज द मोस्ट फिल्मीएस्ट थिंग यू हैव डन इन इन द एमबीबीएस टिल नाउ?
तो फिल्मीएस्ट थिंग तो नहीं बोलूँगी एग्ज़ैक्टली, बट जैसे बचपन में एंड ड्यूरिंग माय टीनेज, बट बिल्कुल ऐसे व्हेन आई वाज़ इन 9th-10th, मैं ऐसे ना ब्यूटी पेजेंट्स एंड ये सब से बहुत फ़ैसिनेट होती थी एंड मैं देखती थी। तो हमारे कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर में प्लेक्सस हुआ था, तो ओके, उसमें आई पार्टिसिपेटेड जस्ट फॉर द प्लॉट कि अच्छा वो करके देखते हैं, मॉडलिंग होएगी एंड टैलेंट राउंड होएगा एंड क्वेश्चंस पूछेंगे जैसे टिपिकल पेजेंट्स में पूछते हैं। तो मैंने शौक-शौक में कर लिया एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरे लिए वो। उसमें हमने इनैक्टमेंट्स की है, बॉलीवुड उसकी स्टार की, मॉडलिंग मॉडलिंग की है एंड मैंने डांस किया था स्टेज पे फर्स्ट टाइम सोलो एंड आई वन आल्सो। तो वो ओके, बस वो मतलब ऐसे मेरे लिए तो वो बिल्कुल बॉलीवुड मोमेंट ही था कि वो आई बिकेम मिस टेक्सास एंड जो मैं सोचती थी कि वो मैं टीवी पे देखती थी, वो एक बार मैंने छोटे से वे में चाहे कॉलेज फेस्ट के वे में ही हो मैंने एक्सपीरियंस किया। ओके। सो चलो, आई विल आस्क यू वन ऑफ द मोस्ट कंटेंशियस थिंग, बिकॉज़ अभी पता है कुछ टाइम पहले आई हैड अ पॉडकास्ट विद डॉक्टर सुशांत। सो वी हम्म, डिस्कस अबाउट कॉलेज रिलेशनशिप्स, राइट? सिंस हम्म, एंड उन्होंने आईजीएमसी का पर्सपेक्टिव बताया कि दिस यूज्ड टू हैपन इन हिमाचल और समथिंग लाइक दैट। टॉकिंग अबाउट हम्म। जीएमसीएस चंडीगढ़, डू यू थिंक कॉलेज रिलेशनशिप लास्ट फॉरएवर? मेरा ओपिनियन इतना सॉलिड नहीं है कि नहीं चलती है, नहीं होता है। कॉलेज में बैड साइड भी देखी है रिलेशनशिप्स की एंड देखा है कि नहीं वर्कआउट भी करता। तो मेरा इसमें बहुत न्यूट्रल सा ओपिनियन है कि आई वोंट से कि चलती ही है या फिर नहीं चलती। ओके, यार पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टॉकिंग अबाउट माय कॉलेज लाइफ ना, देखो हम्म, जनरली क्या होता है फर्स्ट ईयर में जब हम जाते हैं ना, तो हमारा जो ग्रुप हम्म, होता था उस टाइम पे भी समवट हम्म, अराउंड 10 से 15 लोग होते थे, हम्म। राइट? और हाँ एंड हाँ सर। आते आते वो आज के टाइम पे अगर आप देखोगे ना, वो सिर्फ 2 या 3 है, हम्म, राइट? मतलब आप लोगों के साथ भी अभी वो चीज है, और लाइक इज इट इन द प्रोसेस स्टेज कि हाँ यार वो धीरे धीरे वो सर्कल कम होता जा रहा है? यस सर, वो तो फर्स्ट ईयर के एंड में तो बहुत सबको पता होगा, ये तो बहुत कॉमन चीज है कि फर्स्ट ईयर फ्रेंड ग्रुप डजंट लास्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंड शुरू शुरू में बहुत फ्रेंड्स होते हैं, 10-15 बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स पे सब हैंग आउट करते हैं। बट वो फर्स्ट ईयर के एंड में ही हो जाता है, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में ही वो ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाता है। कम होते मतलब पहले से 10 लोग हैंग आउट करते थे तो 5 करते हैं, फिर 3 करते हैं, फिर एंड में 2 ही रह जाते हैं। तो वो तो हुआ है आई थिंक ऑलमोस्ट विद एवरीवन in my batch, I would say बहुत कम groups है and like good for them कि they're still strong, but majority sir, majority friend groups they do break apart and end में बस 3-4 2-3 लोग ही बच जाते हैं। तो आपके ग्रुप्स में जो जो है, आप उन्हें वन लाइनर्स में अगर एक्सप्लेन करो तो वो क्या बोलोगे? लाइक द नर्ड वन, द क्रेजीएस्ट वन? तो मतलब ऑनेस्टली बताओ तो ऐसे कोई स्पेसिफिक लाइक ऐसा ग्रुप नहीं है। अब इट्स लाइक कि मतलब 2-2 3-3 लोग सेपरेटली उनसे इंटरेक्शन होती है, बॉन्डिंग होती है। जैसे कुछ लोग से मैं क्लिनिक्स में बहुत अच्छे से जेल वेल करती हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ एंड आई कैन रिलाई ऑन देम एंड कुछ होते हैं जिनके साथ मैं पूरा टाइम रहती हूँ। तो मेरे 2 ही क्लोज फ्रेंड्स है, नैना, नंदिका इन कॉलेज एंड उनके साथ ही मैं मेजॉरिटी टाइम स्पेंड करती हूँ। तो आई वुड से कि नैना को तो मैं डे 1 से जानती हूँ कॉलेज के एंड शी इज लाइक the mom of the group and just a very hype woman है वो मेरी and she's always hyped me up and supported me and always given me very good advice. And Andika on the other hand is very just the person that you want to be around to just get positive energy. She's very positive. She's always like the optimistic. वो हमेशा excited and positive रहती है and वो हमेशा motivate भी करती है कि चल पढ़ लेते हैं, ये कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, ऐसे करना है। तो हाँ, ये ऐसे ही डिस्क्राइब करूँगी मैं उनको। बाकी मेरे जो क्लिनिक्स के फ्रेंड्स हैं दे आर आल्सो वेरी नाइस टू मी, वेरी गुड टू मी एंड Okay. So considering about all those fun factors and everything, how do you manage, going ahead with such fun factors while managing your academics? सब अपने माइंड में आई थिंक खुद ही डिस्टिंक्शन करनी पड़ती है कि व्हेन यू हैव टू लॉक इन एंड स्टडी एंड कब आपको थोड़ा सा अपना को-करिकुलर्स या फिर थोड़ा फन टाइम भी स्पेंड करना है। तो वो विद टाइम में डेवलप होता है, जैसे आपको बैलेंस करना आना चाहिए कि आपको कैसे, जब पढ़ना है तो पढ़ना है 2 घंटे, तो अच्छे से पढ़ो। डोंट थिंक अबाउट और डोंट यूज़ योर फ़ोन और डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। एंड उसके बाद अ, सम टाइम एटलीस्ट फॉर योर हॉबीज या फिर जो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है उसके लिए निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पे इनिशियली जब मैं कॉलेज में आई थी आई वाज जस्ट स्टडिंग, आई वाज वेरी स्ट्रेस्ड, तो आई रियलाइज्ड कि मेरे को कितना ड्रेन किया था उस चीज ने। बट इवेंचुअली जैसे अगर आप निकालते हो ना हॉबीज के लिए टाइम, तो आपका आप मोर एनर्जाइज्ड एंड मोर एफिशिएंट ही हो जाते हो। तो वो प्लान करना पड़ता है बस कि अगर मैंने 2 घंटे पढ़ना है तो मैंने सिर्फ पढ़ना है एंड उसके बाद 1 आवर मैंने
पूरा एंजॉय करना है खुल के। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी करते हैं कि मूवी देखने चले तो गए बट दिमाग में स्ट्रेस चल रहा है कि पढ़ना था, स्ट्रेस है। तो आई वुड से कि अपने आप को डिटैच करना सीखो। अगर एंजॉय कर रहे हो तो उस मोमेंट में पूरा एंजॉय करो। जैसे 4 दिन या 4 ईयर था तो मैंने नहीं सोचा कुछ कि ज्यादा मतलब मेरे को ये कवर करना है, ये पढ़ना है। आई वाज लाइक अभी एंजॉय करना है तो बस फ्री माइंड से एंजॉय करना है। Okay. So any memorable thing which you मतलब anything memorable talking about late night parties or something like pranks during your college life? फिर ऐसे तो स्पेसिफिक मतलब नहीं है, मैं बताऊँ तो मतलब थोड़ा बहुत जो कॉन्सर्ट्स ही रहते हैं, कॉन्सर्ट के बाद या कॉलेज के किसी फंक्शन के बाद कहीं खाना खाने चले गए आस-पास या खाना मँगा लिया, बैठ के खा रहे हैं, बस बातें कर रहे हैं। तो Mhm. आई थिंक वही है। आई थिंक मेरे को याद है एक बार मेरा एनुअल डे हुआ था, उसके बाद हम लोग 9 साढ़े 9 10 बजे कुछ फ्री हुए थे, तो हम सारे थक गए थे। तो हम Mhm. सारे बैठ के किसी दिन हमने बहुत सारे डोमिनोज़ मँगाए थे, बैठ के बस खा रहे थे। तो आई थिंक वही है स्पेसिफिकली तो। Okay. So do you like street food also? हाँ सर, कॉलेज में आने के बाद तो मैंने बहुत ट्राई किया है, बहुत खाया है। तो 35 की मार्केट में गए हो वैसे आप? हाँ, हाँ सर, 35 तो पास ही है इतना वैसे भी कॉलेज के, तो जाते रहते हैं। तो any favorite spot और favorite place या कोई शॉप जिसका ये फेमस हो? सर मतलब कॉलेज के पास बताऊँ तो जहाँ मेरे को काफ़ी सारे जीएमसीएच के स्टूडेंट दिखते भी हैं, तो हमारे कॉलेज 32 में ही छोटा बनारस है। हम्म, कैफ़े वेलबींग के बिल्कुल ऊपर। तो वहाँ पे बहुत वड़ा पाव, वहाँ का पाव भाजी बहुत फ़ेमस है। वहाँ की जो सॉफ्टी है वो भी बहुत स्टूडेंट्स खाते हैं। तो वो काफ़ी गो टू स्पॉट है काफ़ी स्टूडेंट का, अगर बाहर जाना हो तो बत्तीस की मार्केट में ही। ओके। सो अब देखो श्रेया, सिंस आई गेस आप डे स्कॉलर हो, राइट? टॉकिंग अबाउट द हॉस्टल लाइफ, मतलब जीएमसीएच की हॉस्टल लाइफ कैसी है? टॉकिंग अबाउट फ्रॉम योर फ्रेंड पर्सपेक्टिव या आपके बैचमेट्स वगैरह हो, खाना कैसा है या लाइफस्टाइल वगैरह, इज इट लाइक वर्थ गोइंग अहेड या फिर ऐसे ही है? फिर मतलब बेस्ड ऑफ ऑन मेरे को जो मेरे फ्रेंड्स ने बताया है, मतलब खाना तो आई वुड से कि मिक्स्ड रिव्यूज होते हैं बहुत। कई दिन इट्स वेरी गुड एंड अच्छा खाना बनता है, डिलिशियस होता है, एंड कई दिन बोलते हैं कि हम जाते भी नहीं मेस। तो वो तो हम्म, आई थिंक हर हॉस्टल में होता है कि कई दिन अच्छा कुछ बन रहा है, अच्छा खाना है, एंड किसी किसी दिन बहुत ही मतलब बोलते हैं कि मतलब अच्छा नहीं होता, तो नहीं जाते। तो वो तो थोड़ा अप डाउन ही रहता है। इट्स नॉट, आई वोंट से कि इट्स बैड, कंप्लीटली बैड, बट वो इट वेरीज ऑन डेज। बाकी सर आई थिंक हॉस्टल में तो जैसे गर्ल्स हॉस्टल में तो थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस भी होती है, वो है यहाँ पे ओवरऑल कि इतना कर्फ्यू है तो इतना टाइम बजे आना है एंड एवरीथिंग। अदर देन दैट तो लाइक बिल्कुल पास है कॉलेज के, बिल्कुल रोड क्रॉस करके हॉस्टल्स है। तो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है एंड उनका स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव ही होता है। बट सर जो एक इशू मैंने सुना स्टूडेंट्स को फेस करते हुए इज़ दैट कि वहाँ पे एक ही मतलब आई थिंक पर फ्लोर एक ही वॉशरूम होता है। ऐसा कुछ है। तो वो डिफ़िकल्टी आती है, तो मैंने सुना है कि नहाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, जल्दी उठ के जाना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। एंड अदर देन दैट तो ठीक है, हाइजीनिक है, अच्छा है, एंड एक पॉइंट पे तो आपको सिंगल रूम्स भी मिल जाते हैं। ओके। सो ड्यूरिंग द कॉलेज जो आप लोगों का शेड्यूल होता है उसके अंदर अगर हैंगआउट्स की या ब्रेक्स की बात करें तो वेयर डू स्टूडेंट जनरली हैंग आउट? तो मतलब ई ब्लॉक के बाहर ही बैठ जाता है अगर मौसम अच्छा हो, वरना लोग अर्बन बाइट्स है, हॉस्टल वाले एरिया में ही है अर्बन बाइट्स, तो वहाँ जाके लोग बैठ जाते हैं, ओके। या 6th फ्लोर पे चले गए लाइब्रेरी के बिल्कुल बाहर। तो यही है यूजुअल। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं आपके कॉलेज आया था ना, आई थिंक दिस हुँ। वाज आई गेस 3-4 महीने पहले की बात होगी ये। सो हुँ, हुँ, व्हाट हुँ। हैपेंड वाज कि वहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह बैठे थे। आई थिंक द प्लेस इज नियर ब्लॉक ई के पास ही फोसा जो पॉइंट है, राइट? सो पीपल, आई थिंक लंच ब्रेक ही चल रहा था वहाँ पे। हुँ, सो हुँ, हुँ, हुँ। one couple who was just sitting there and somehow the other we had a eye contact, right? और हुँ, मेरी ऐसे नजर पड़ी तो somehow the other मतलब I recognized them but they didn't recognize me। तो हुँ, कहीं ना कहीं वो आई कांटेक्ट हुआ, बट एक होता है ना समवट अराउंड कि हाँ ठीक है। आई थिंक ब्रेक खत्म होने ही वाला था उस टाइम पे भी, और वहां पे आई थिंक लंच ब्रेक्स वगैरह चल रहे, फिर वहां पे एकदम से आई गेस कोई टीचर आ गया एंड जो उसको उनको सुनाया ना उस टीचर ने, आई वाज लाइक ये शिट यार। तो आई थिंक दैट इज समथिंग कि वही है। मैं नाम नहीं लूंगा स्टूडेंट्स का, मुझे नाम भी पता है, बट समवट अराउंड की हाँ वही जी, है। हाँ जी। हाँ, तो इट वाज आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स उस टाइम पे वहीं होते हैं नियर फौसा एरियाज अगर देखा जाए तो। तो फौसा में तो मतलब वही कह रही हूँ ना, अगर मौसम थोड़ा-सा गर्म हो या मतलब बाहर अच्छा ना हो तो फौसा में होता है, बट ई ब्लॉक के बाहर भी काफ़ी जब मौसम अच्छा हो तो वो ऐसे स्टेप्स है, तो वहाँ पे सब बैठे होते हैं जब हवा चल रही हो, बारिश हो रही हो। हम्म हम्म, हम्म।
ओके, सो यार आपके कॉलेज में जूनियर्स और सीनियर्स का वैसे बॉन्ड कैसा है? सर लाइक आई सेड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेल्पफुल है सीनियर्स, बहुत हेल्प करते हैं ओवरऑल। मतलब आई कैन नॉट इमेजिन कि एग्ज़ाम्स हम सर्वाइव कर लें विदाउट देयर मार्किंग्स और देयर गाइडेंस। मेरे को भी इनिशियली, मैं जब फर्स्ट स्टार्ट होता तब मेरी इतनी इंटरेक्शन नहीं थी, बिकॉज़ लाइक आई सेड आई स्टिल एम स्लाइटली एन इंट्रोवर्ट, तो मैं खुद नहीं जा पाती थी कि मैं जाऊँ एंड इंटरैक्ट करूँ। बट ओवर टाइम जैसे इंटरैक्ट किया एंड दे टेल यू सो, मतलब इतना डेप्थ में जाकर कि अच्छा कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। एंड इवन व्हेन वी शेयर कि हमें स्ट्रेस हो रहा है, तो दे रिलेट एंड दे से कि कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा विद टाइम, लाइक हम सबको स्ट्रेस होता है, यहाँ से पढ़ना है। तो काफ़ी अच्छा है ओवरऑल, काफ़ी हेल्पफुल सीनियर्स आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू एंड अच्छे से गाइड करते हैं बहुत। ओके, नो टॉकिंग अबाउट रैगिंग, रैगिंग हुई है? सर ऑनेस्टली यहाँ पे मतलब एज अ होल इतनी नहीं होती, मतलब बहुत इवन लाइक बहुत हमेशा चिल्ड इंटरेक्शंस ही रहती है कि हम्म, अच्छा जस्ट यू नो कि चल नाम बता दिया, कुछ इतना कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो ऐसे तो मैं नहीं कहूँगी कि रैगिंग हुई है, होती है बहुत। अच्छा गुड इक्वेशन है यहाँ पे सीनियर्स के साथ सर ओवरऑल। सो अभी जैसे देखो आप थर्ड ईयर में हो, इफ यू वुड हैव बीन, या अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले फर्स्ट ईयर में वापस जाने की, तो व्हाट यू वुड हैव डन डिफरेंटली? सर मैं सबसे पहले तो उतना स्ट्रेस नहीं लूँगी स्टार्टिंग में, जब फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ था कि इतना स्ट्रेस लेके बैठे हुए हैं कि पता नहीं कहाँ क्या कर रहे हैं। अभी भी जो मेरे जूनियर्स आते हैं वो कहते हैं मैम पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं एंड इतना स्ट्रेसफुल लग रहा है। तो मैं अगर इफ आई कुड गो बैक आई वुड नॉट टेक दैट मच स्ट्रेस जितना मैंने लिया था इनिशियली, एंड ट्राई एंड बैलेंस जो मैंने बाद में किया सब कुछ पहले। एंड सेकेंडली आई वुड चूज माई फ्रेंड्स वाइजली इफ आई कुड गो बैक ओके, फर्स्ट मतलब, ईयर। ओके मतलब फ्रेंडशिप में धोखे खाए हैं। तो सब भी खाते हैं, किसने नहीं खाए? ओके, तो मतलब यू कैन से कि सांप पाल रखे हैं। हाँ सर, भरे पड़े हो तो हर किसी से भी पूछ लो, सब यही बोलेंगे। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स यार, देखो आई थिंक दैट हैपेंस विद एवरीवन, टॉकिंग अबाउट चाहे वो रिलेशनशिप्स हो या फ्रेंडशिप्स हो, दैट हैपेंस, आई थिंक हाँ वो, जी सर, हाँ डेफिनेटली सर। हाँ वो सबका। ठीक है, तो टॉकिंग अबाउट अभी देखो जो स्पेसिफिकली अभी 11 12 के स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक अभी नीट पीजी, नीट यूजी इज अप्रोचिंग, राइट? हम्म। एग्जाम्स के बाद ऑब्वियसली देयर वुड बी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु वुड बी एस्पायरिंग फॉर इट। ऐसा कोई पर्टिकुलरली मिथ आपको लगता हो यार कि जो मिड स्कूल में स्टूडेंट्स के माइंड में होता है? सर लोगों के माइंड में ऑल्सो इन जनरल एंड हमारे माइंड में भी इनिशियली, हमें पहले कॉलेज में आने से पहले लगता था कि मेडिको बन जाएंगे, डॉक्टर बन रहेंगे, एमबीबीएस करेंगे तो हम नर्ड्स ही बन जाएंगे, बिल्कुल हम पढ़ते ही रहेंगे पूरा टाइम। कई हम्म, लोगों को बाहर भी ऐसा होता है मिथ कि मेडिकल सारे मेडिकल स्टूडेंट्स तो बिल्कुल नर्ड्स होते हैं, पढ़ाकू बच्चे होते हैं, मतलब ऐसे, मतलब नॉट नॉट स्ट्रीट स्मार्ट, ऐसे पता नहीं होता उनको कुछ। बट हम्म, इट इज एक्चुअली द कंप्लीट ऑपोजिट आई थिंक। एज मेडिकोज वी नो हाउ टू वर्क हार्ड एंड प्ले हार्डर, तो हमें बैलेंस करना, एंजॉय करना सारे हम पता होता है। एंड जैसे मैंने बोला बहुत टैलेंट भरा हुआ है सर, बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं। तो वो लोगों को लगता है कि ये तो हमेशा पूरी लाइफ पढ़े ही होंगे, इनको तो कुछ और आता ही नहीं होगा, करते ही नहीं होंगे, पढ़ते ही रहते होंगे, बट दैट इज नॉट ट्रू एक्चुअली, द रियलिटी इज फार फ्रॉम इट। okay, so talking about your future plans, what are you planning for your PG? कुछ सोचा है भाई? सर अभी तो थर्ड ईयर में है, तो सर ये बताइए तो सर अभी नहीं। ठीक है, ठीक है। No, no, सर मैं that's बिलीव करती हूँ, कि हमेशा थोड़ा साइलेंस में ही हार्ड वर्क करना चाहिए एंड जब कोई चीज़ हो जाए तभी शेयर करना चाहिए। ओके। सो एनी ऑफ योर, जैसे आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आए थे, तो हैव यू थॉट कि यार एक दिन मुझे, क्योंकि मतलब क्योंकि आई थिंक उस टाइम पे तो इतना डीप में नॉलेज नहीं रहती कि यार एक डर्मेटोलॉजिस्ट बनना है या कार्डियोलॉजिस्ट जाना है, ऐसी कुछ एनी सॉर्ट ऑफ ड्रीम ब्रांच और कॉलेज यू आर लुकिंग फॉर योर पीजी? Sir, it is a tie between medicine and dermatology. But ओके, then I'm more inclined towards dermatology. I mean, it might change. As of now, that is a branch that really fascinates me and it aligns with what I want my life to look like. And वो ओके, मेरे को लगता है वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा मेंटेन होता है इसमें। तो मतलब अभी it might change obviously in a few years. But in my मतलब ऐसे according to me, I do want to become a dermatologist. And medicine also. ओके, मतलब साथ बोथ में ही है। गोस हैंड इन हैंड, राइट? यस सर। Okay, so moving ahead to the last question, what would be the final word of advice for all the NEET aspirants who are planning to join the college in upcoming time? सर आई वुड से कि अभी जैसे नीट आने वाला है,
तो बस अपने मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड रखो एंड कीप वर्किंग, कीप गोइंग। एंड मैं अपनी साइड से बोलूँगी कि इतना फिक्सेट मत करो कि यही कॉलेज चाहिए, फोकस मोर ऑन द काइंड ऑफ डॉक्टर यू वांट टू बी एंड नॉट द कॉलेज की यही चाहिए, यही आना है। कीप इट इन योर माइंड, मैनिफेस्ट इट, वर्क टुवर्ड्स इट, बट इतना प्रेशर मत लो कि यही आना है। फोकस मोर ऑन द काइंड ऑफ डॉक्टर दैट यू वांट टू बिकम। कॉलेज से उतना नहीं फर्क पड़ता अगर तुम्हें खुद को तुम एफर्ट पुट करो टू बी अ गुड डॉक्टर एंड ऑफ द डे। तो Okay. यही है। Fair enough. Sure, I would like to add one question. Although, suppose somehow the other, what happens is I was about to take it earlier, but that is, I guess, most important question. क्योंकि देखो अभी नीट यूजी के लिए हर कोई एग्जाम देगा, right? तो somehow or the Mhm. other, there might be some success stories, and of course, there will be the stories where things were not as per the expectations of the students, right? Let's say if any sort of such things happen, do you think talking about GMC Chandigarh या एम्स दिल्ली है या कोई भी कॉलेज है, I would say the dream colleges, the topmost IGMC Shimla या RPGMC Tanda, is it worth taking it a break for a year or so? सर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इफ यू विल सी इन माय बैच आल्सो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आर ड्रॉपर्स। तो आई वुड से कि इतनी बड़ी डील नहीं होती है। आई नो उस मोमेंट पे तुम्हें बहुत ज़्यादा फील होता है कि वो ड्रॉप लेना पड़ रहा है, स्कोर लो आ गया, एंड ऑफ माय वर्ल्ड एंड क्या हो गया। एंड वो उस मोमेंट में ऑब्वियसली बहुत ओवरवेलमिंग लगता है, बट इफ आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाते, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट वाले होते हैं ना, इट्स वेरी नॉर्मल। इतना बड़ी डील नहीं है अगर कोई ड्रॉपर्स भी हो बैच में। तो आई वुड जस्ट से कि कीप गोइंग एंड इट इज पॉसिबल। बहुत सारे लोग सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं, दे से कि हाँ गुड डिसीजन था कि वी केप्ट वर्किंग टुवर्ड्स आवर ड्रीम। तो आई वुड से कि इफ यू इन योर हार्ट डू वांट टू बिकम अ डॉक्टर एंड आपको है कि मुझे इसी कॉलेज में घुसना है, मेरे को मतलब इस ईयर में करना ही है, क्लियर नहीं डॉक्टर ही बनना है, तो आई वुड से कि दैट यू शुड कीप गोइंग। ऐसा नहीं है कि ड्रॉप लेने के बाद कुछ नहीं होता एंड या फिर आप नहीं कर पाओगे एक बार नहीं हुआ तो ऑब्वियसली यू कैन क्रैक इट। एंड बस वो अंदर से यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग। तो Okay. Well, thank you, sir. Thank you so much, sir, for sharing your valuable time with us. And wish you all the best for your PG and for your third and the final year. And hope to see you soon after clearing your MBBS. And wish you यस all सर, the best. Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर।